गुड इवनिंग मेरे प्यारे स्टूडेंट। मैं आर्यन यादव अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आज हमारा फोर्थ पार्ट होगा और आप लोगों ने बड़ा अच्छा प्यार दिया, आप लोगों का बहुत अच्छा सहयोग रहा है। कुछ बच्चों ने मुझे कमेंट किया है और कुछ सुझाव भी दिया है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप लोगों का एक प्यार मिल रहा है। मैं जिन जिन स्टूडेंट ने मुझे कमेंट किया है, मुझे सजेशन दिया है, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। और ज़रा सा मैं उनका नाम लेना चाहता हूं। जैसे मैं हमारे एक बड़े प्यारे स्टूडेंट हैं नितिन यादव, उन्होंने कहा सर नाइस एक्सप्लेनेशन, बहुत बहुत धन्यवाद नितिन जी। हमारे एक और स्टूडेंट रहे विकास, उन्होंने भी मुझे सहयोग किया है कि बोला है कि सर बहुत ही अच्छा है। सुधांशु सुधांशु जी, उनका भी मैं नाम लेना चाहूँगा, उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया है कि सर बहुत ही अच्छा है। और एक हमारे बड़े प्यारे स्टूडेंट है रौनक ठाकुर, उनका कहना है कि सर क्लास 11 का भी फिजिक्स लाइए। तो मैं रौनक जी, मैं आपसे बता दूं कि मैं बहुत जल्द ही क्लास 11 और क्लास 12 दोनों का ही मैं स्टार्ट करने वाला हूं। बस ये है कि आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सहयोग मिलता रहेगा तो मैं बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट करूँगा। बस ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरा हेल्प करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोगों तक पहुंचाइए, ताकि मेरे अंदर एक एनर्जी आए, मैं खुद ब खुद चीज़ें स्टार्ट कर दूंगा। तो ठीक है, मैं आता हूं अपने टॉपिक पे। जैसा कि हम क्लास 10th का अभी फिलहाल में स्टार्ट किए हुए हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जिसमें हमने हमारी तीन तीन वीडियो हो चुकी हैं, 3 वीडियो में आप देखिएगा। आज हम बात करने वाले हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो मैंने थोड़ा सा पिछले वाले वीडियो में भी मैंने चर्चा किया है कि कॉन प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। सो जैसा कि हमने बताया था कि आप मिरर के सामने कहीं भी ऑब्जेक्ट रखेंगे तो आप कहाँ रखेंगे बोला, सबसे ज़्यादा अगर हम दूर रख सकते हैं तो इन्फिनिटी पे रख सकते हैं। और इन्फिनिटी से जो भी रे आती है वो हमेशा पैरेलल आती है। इन्फिनिटी से जो भी रे आती है वो हमेशा कैसी आती है, पैरेलल आती है। बाय द वे कि हमने कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है और ये बहुत सारी रे पैरेलल आती है। जैसे ही रे इस मिरर पे पड़ती है रिफ्लेक्शन के बाद, after reflection it passes from the point, that point is known as the principal focus of the concave mirror। ठीक है, तो हम जैसा कि देख पा रहे हैं कि इसमें जो पूरी जो लाइट है, पूरी की पूरी लाइट एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाती है, जिससे इस मिरर को हमने एक दूसरा नाम दिया है कन्वर्जिंग मिरर। वाई कन्वर्जिंग मिरर? बिकॉज ऑल द रेज ऑफ द light are converges at the point and that point is known as the focus and the distance from the pole is known as the focal length। मैं इसमें एक छोटी सी और चर्चा करूं बाय द वे कि जहां से ये हमारा मिरर बेंड हुआ है, अगर मैं वहीं से एक लाइन से ड्रॉ कर दूं और ये जस्ट लाइक कोऑर्डिनेट जैसा हो जाए, ये लाइन मैं इधर बढ़ा दूं, ये एरिया आपकी पॉजिटिव हो जाएगी और ये एरिया नेगेटिव हो जाएगी। तो इस मिरर में जो कर्व पार्ट हमारा दिख रहा है बोला, ये कर्व पार्ट किसी न किसी हॉलो सरफेस को काट के बना होगा। तो हमें ये महसूस हो रहा है कि ये जो है हमारा नेगेटिव साइड में है, तो इसकी जो फोकल लेंथ है वो भी किस साइड में आ रही है बोला, नेगेटिव साइड में आ रही है, इसलिए इसकी जो फोकल लेंथ होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। हालांकि मैं इसका ट्रिक भी बताऊंगा आपको, पहले इसको थोड़ा चर्चा कर ली जाए डायग्राम से। नेक्स्ट हमारा है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में हमने देखिए, हमने बार बार एक चीज बोल रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जाता है, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जाएगा, तो जो रे आएगी ऑब्जेक्ट से ही होके आएंगी। बाय द वे कि ये रे मिरर पे पड़ रही हैं आफ्टर इंसिडेंट, जैसे ही हमने सारी रे इंसिडेंट किया आफ्टर रिफ्लेक्शन, ऑल
ऑल रे विल डाइवर्स, ठीक है, ये पूरी की पूरी रे डाइवर्स हो जाएगी, लेकिन हमें ये ऐसा लगेगा इट सीम्स टू बी कम्स फ्रॉम एनी पॉइंट्स, इट सीम्स कम्स फ्रॉम एनी पॉइंट, ठीक है। ऐसा हमें लगेगा कि ये किसी एक पॉइंट से होकर आ रही हैं, जिस पॉइंट से ये लगेगा कि होके आ रही हैं वही इस कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ हो जाएगा। जैसा कि देखिए हमने इधर में पूरी लाइन जो है डॉटेड लाइन बनाया हुआ है, तो अब बोला इसके बिहाफ पे, ऑन द बिहाफ ऑफ द रे, हमने इसका दूसरा नाम तैयार किया, सो दैट विल बी डाइवर्जिंग मिरर। व्हाई डाइवर्जिंग मिरर? बिकॉज ऑल द रेज विल डाइवर्स, पूरी की पूरी रे क्या कर चुकी है, बोला डाइवर्स हो चुकी है, जिसकी वजह से हमने इसका एक दूसरा नाम रखा जिसे हम बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। फिर से हमने बोला था कि जहां से ये मिरर का कर्व पार्ट तैयार हो रहा है वहीं से आप एक लाइन ऐसे ड्रॉ करिए, तो आप देख पाएंगे कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम तैयार हो गया। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, ये सेकंड हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा, ये फोर्थ हो जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं कि ये जो इसका कर्व पार्ट है, या ये कह लीजिए कि ये जो मिरर है किसी इस हॉलो सरफेस को काट के बनाया गया होगा। ये किस साइड में पड़ रहा है? मतलब ये नेगेटिव साइड में ये पॉजिटिव साइड में पड़ रहा है, किधर में पड़ रहा है? पॉजिटिव, ये एरिया नेगेटिव। तो हम ये कह पाएंगे कि इसकी जो फोकल लेंथ है, क्या होगी? पॉजिटिव। तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव एंड कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होगी। हमने इसके फोकल लेंथ के लिए एक छोटा सा ट्रिक बनाया है, कभी क्योंकि आगे मैं इसका रिलेशन का बारे में बात करूंगा, u, v एंड f के बारे में, तो वहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। इसका जब मैं मिरर फॉर्मूला लिखूंगा वहाँ प्रॉब्लम आएगी। तो इसके लिए हमने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है। उससे पहले आप इस डायग्राम को अच्छे से देख लीजिए, बनाना चाहते हो तो बना लीजिए, अगर आप इसको जो भी करना चाहते हैं उसको कर लीजिए, क्योंकि मैं इसको रफ करना चाहूँगा। ठीक है, तो मैं इसको रफ करना चाहता हूँ, रफ कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी हमने फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों की हमने बात कर ली। हम फोकल लेंथ के लिए एक छोटी सी ट्रिक बना रहे हैं इसमें, फोकल लेंथ। ठीक है, ये देखिए फोकल लेंथ, ठीक है, फोकल लेंथ। और अभी हमने बोला कि हमारे पास में दो मिरर हैं, एक मिरर है हमारा कॉनकेव मिरर, दूसरा है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉनकेव मिरर, दूसरा मैं लिखता हूँ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, और ये हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? मतलब फोकल लेंथ के बारे में बात कर रहे हैं। अभी हमने दो चीजें बताई कि या तो आप इसको नेगेटिव बोल सकते हो या तो आप इसको पॉजिटिव बोल सकते हो। तो हमने दो वर्ड लिखते हैं, नेगेटिव को हम लोग माइनस भी लिखते हैं, माइनस, ठीक है, और पॉजिटिव को हम लोग प्लस भी लिखते हैं। जरा देखिएगा, ये नंबर ऑफ डिजिट से हमने इसका कंपेयर करने की कोशिश किया है। जैसे अगर हम कॉनकेव की बात करें तो कॉनकेव में नंबर ऑफ डिजिट जो है, नंबर ऑफ डिजिट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द कॉन्वेक्स। ठीक, तो हमने अच्छी इसमें ट्रिक बनाई है कि ज़्यादा वाला ज़्यादा के साथ, यानी कि ये देखिए इसमें नंबर ऑफ डिजिट ज़्यादा है, या ये कह लीजिए इसमें अक्षरों की संख्या ज़्यादा है तो माइनस में भी ज़्यादा है। कॉन्वेक्स में देखें तो कॉन्वेक्स में कम है लेकिन प्लस में भी कम है। तो हमने इसमें ट्रिक बना ली कि कॉनकेव की फोकल लेंथ कैसी होएगी, बोला कॉनकेव की फोकल लेंथ माइनस मतलब नेगेटिव है। ठीक, कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ कैसी होएगी, बोला प्लस को प्लस लिखिए,
ये है, ये किसके लिए है? ट्रिक फॉर, या मैं लिख दे रहा हूँ, ट्रिक फॉर फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। और आप याद रखिए, ये चाहे ये मिरर हो चाहे ये लेंस हो, ये सबके लिए काम करेगा, इसलिए इसको आप बाकायदे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये हमेशा आपको काम आएगा। चाहे आप लेंस की बात करेंगे चाहे आप मिरर की बात करेंगे, तो कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ कैसी होती है? नेगेटिव होती है। नंबर ऑफ डिजिट इज मोर, सो नंबर ऑफ डिजिट इज मोर, नंबर ऑफ डिजिट इज लेस, नंबर ऑफ डिजिट इज लेस। कम वाला कम के साथ, ज़्यादा वाला ज़्यादा के साथ। हमने इस तरीके की ट्रिक बनाई है। आई होप कि आपको ये पसंद आता होगा। मैं फिर से नेक्स्ट कुछ और बात करूँगा, ठीक है? आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं। अभी अब हमने पूरी कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर की पूरी कहानी के बारे में हमने जान लिया, या ये कह लीजिए कि हमने जो स्फेरिकल मिरर की पूरी कहानी है उसको हमने सिमटा दिया। अब हम इनका करते क्या है? बोले इनसे हम इमेज बनाते हैं। तो इमेज बनाते हैं, कौन वाला मिरर कितना इमेज बनाता है और किस तरीके का बनाता है, उससे पहले हमें इनके कुछ रूल्स के बारे में जानना पड़ेगा कि ये बनाते ही हैं तो कैसे बनाते हैं, किस वजह से बनाते हैं, कोई रूल होता होगा जिसकी वजह से इमेज बनाते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग द इमेज बाय स्फेरिकल मिरर, ठीक है? रूल्स for obtaining the image by the spherical mirror, ठीक है? ठीक है, हमने देखिए हमने प्लेन मिरर से इमेज का फॉर्मेशन कर लिया था। प्लेन मिरर से इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, किस तरीके से होता है, हमने पूरी चर्चा बकायदे अपनी पिछली वीडियो में किया हुआ है। जिनको नहीं समझ में आया वो दोबारा से जाकर वीडियो में देख सकते हैं। और बड़े बकायदे हमने बताया कि प्लेन मिरर से जो इमेज का फॉर्मेशन होता है, वर्चुअल होता है, डायरेक्ट होता है, आभासी होता है, सीधा होता है, बिहाइंड द मिरर होता है। अब इसमें जो हम इमेज बनाएंगे, इसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं और एक एक करके सारे रूल्स के बारे में पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद तो फिर इमेज बनाएंगे, ठीक है? तो इसमें कुछ रूल्स हैं, हम इस रूल का चर्चा करते हैं। जैसे रूल नंबर 1 इज व्हाट, और ये दोनों मिरर के लिए काम करेगा, चाहे वो कॉन्केव होगा चाहे वो कॉन्वेक्स होगा, हम दोनों के लिए ही लिखेंगे और दोनों का डायग्राम बनाएंगे। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है? When the ray of light passes parallel to the principal axis, after reflection it passes from the principal focus। उससे पहले इसका एक छोटा सा डायग्राम बनाऊं, मिरर बना दूं। ये है हमारा कॉन्केव और इधर हो जाएगा हमारा कॉन्वेक्स, ठीक है? कोटिंग कर देते हैं। और अब मैं आपको बार बार बताया कि इसकी जो कोटिंग होती है कैसी होती है, सिल्वर की कोटिंग होती है। अच्छा खासा मिरर होगा तो सिल्वर की होगी, 2-4-5 रुपये वाले होंगे तो शायद ही हो उसमें, ठीक है? ये पोल होता है, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस। अभी फोकस के बारे में हमने चर्चा कर चुका है, इसलिए बार बार इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। ये हो गया, ये इधर में आपका यहाँ पोल हो जाएगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक? सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, ठीक है? रूल नंबर 1 क्या कहता है? देखिए मैं इसको रे के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा। बाय द वे ये कोई एक रे आ रही है और इन्फिनिटी से आ रही है। पहली चीज, इन्फिनिटी से आने वाली रे पैरेलल होती है और जैसे ही मिरर पे इंसिडेंट होएगी, रिफ्लेक्शन के बाद ये कहाँ से पास होएगी? फोकस से पास होएगी। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये फोकस से ही पास होएगी, ठीक है? अब यही चीज मैं जरा
कॉन्वेक्स में करता हूँ, ये कॉन्केव ये कॉन्वेक्स, ये देखिए ये रे ऐसी जाएगी, चूंकि ये डाइवर्जिंग मिरर है तो ये रे को डाइवर्स कर देगी और ये हमें इसमें ऐसा महसूस होगा, इट seems to comes from that point and that point is known as the principal focus। अब देखिए रूल नंबर फर्स्ट यही बोलता है कि when ray of a light is passes through parallel to the principal axis after reflection it passes from the focus। फिर से when a ray of a light is incident parallel to the principal axis after reflection it passes from the focus। ठीक है, तो जब भी कोई रे को हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास करेंगे इन रिफ्लेक्शन के बाद ये सीधा सीधा कहाँ से होके जाएगा, फोकस से होके जाएगा। ये चूंकि कॉन्केव है, ये आपका कॉन्केव मिरर है, ये कॉन्केव मिरर है तो इसमें तो रियली आपको समझ में आएगा, लेकिन ये कॉन्वेक्स मिरर है तो ये इसमें आपको सीम्स टू बी, है ना, इसमें आपको महसूस होगा, है ना, इसमें आपको महसूस होगा कि पीछे से आ रही है। मैं रूल लिखूंगा नहीं क्योंकि रूल लिखना स्टार्ट करूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए रूल नंबर इज दैट। ठीक है, रूल नंबर इज दैट, फिर से मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट is incident parallel to the principal axis after reflection it passes from the focus। ठीक है, रूल नंबर सेकंड की बात करते हैं हम, रूल नंबर सेकंड की बात करेंगे और उसके लिए मैं ये सब कुछ नहीं रहेगा, मैं इसका रे डायग्राम खत्म कर दूंगा। ठीक है, इसलिए आप इसको अपना स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, देखते रहिएगा। ठीक है, रूल नंबर सेकंड क्या है ये देखिए, रूल नंबर फर्स्ट का बिल्कुल उल्टा है। व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। हिंदी में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब कोई लाइट फोकस से जाती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो ये वाली जो एक्सिस है आपको पता है ये क्या है, बोला ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है, बिल्कुल इस प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। रूल नंबर सेकंड, ठीक, ये है। वैसे ही अगर इसमें हम बात करेंगे बाय द वे कि हम इस रे को इस पे फोकस पे डालने की कोशिश करेंगे लेकिन जाएगा नहीं, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि पीछे हमने कोटिंग करके रखी है तो ये मुझे लगेगा कि गई, ऐसा मुझे लगेगा, इसलिए मैं इसको डॉटेड कर रहा हूँ। लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद ये फिर पैरेलल हो जाएगी इसकी प्रिंसिपल एक्सिस की। देखिए इस प्रिंसिपल एक्सिस को मैं अगर पीछे ऐसे ये कर दूँ तो लग रहा है ये प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल हो गई है। तो रूल नंबर सेकंड इज दैट। ठीक है, व्हेन अ रे ऑफ अ लाइट इज इंसिडेंट टू द प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट हम बात करेंगे रूल नंबर थर्ड। इससे पहले इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, जितना जल्दी बनाना हो बना लीजिए, समझना है समझ लीजिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड इज व्हाट, रूल नंबर थर्ड, ये देखिए रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड क्या कहता है, रूल नंबर थर्ड के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। दरअसल रूल नंबर थर्ड ये कहता है कि अगर कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते हैं, कोई भी रे अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद ये उसी रास्ते से सेंड बैक हो जाएगी वापस। ठीक है, इसमें जरा देखिए
ये रे आप ले जा रहे हैं, आपको लगेगा कि ये सेंटर के से कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर को जा रही है, लेकिन जाएगी नहीं क्योंकि पीछे आपने कोटिंग करा है। जाने का रास्ता ये है और आने का भी रास्ता वही है। सो ये रूल क्या है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज पासेस फ्रॉम द प्रिंसिपल सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर से व्हेन अ रे ऑफ लाइट passes from center of curvature after reflection it's sent back at the same path, ये वापस से उसी रास्ते से सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए निकल जाएगी। तो ये तीन रूल है, जिस तीन रूल से आप इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। किसमें बोला, स्फेरिकल मिरर में। एक चौथा रूल मैं बताने जा रहा हूँ, लेकिन उस चौथे रूल से बहुत कम ही इमेज बनता है, तो चौथा वाला रूल भी मैं आपको जरा सा जिक्र कर देता हूँ, ठीक है। सो नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द रूल नंबर 4, ठीक है। आई थिंक कि आप इसको समझ पाए होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो मैं फिर से रूल नंबर 4 की चर्चा करूंगा। रूल नंबर 4 इज व्हाट इज द रूल नंबर 4? रूल नंबर 4, ठीक। अब ये बात करते हैं हम लोग रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या है? ये एफ हो जाए, ये सी हो जाए आपका। ये रूल नंबर 4 है। क्या कहता है रूल नंबर 4? रूल नंबर 4 says that when a ray of light is incident at the pole after reflection it passes from the pole at the same angle, जिस एंगल से आप इसको, बाय द वे कि हमने इसको पहले जब रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा रहा था तभी इसका हमने चर्चा किया हुआ था। ये जहाँ से ये जो रे है, इस रे को हम लोग इंसिडेंट रे बोलते हैं। तो इससे जो एंगल बनेगा आई बनेगा, रिफ्लेक्शन के बाद जो एंगल बनेगा इसको आर बनेगा, ठीक है। तो लेकिन पोल से जिस एंगल पे इंसिडेंट होती है, पोल से उसी एंगल से क्या कर जाएगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी। ये रूल नंबर 4 बोलता है। लेकिन इससे हम लोग इमेज का जो फॉर्मेशन है बहुत कम ही से इमेज का फॉर्मेशन करते हैं। क्योंकि रूल में था इसलिए हमने कहा थोड़ा इसके बारे में चर्चा कर देना जरूरी है, इसलिए मैंने चर्चा कर दिया। अदरवाइज हम इससे बहुत ही कम केसेस में रूल इमेज बनाते हैं। इसको इमेज बनाने में हम बहुत ज़्यादा इसका यूज नहीं करते, ठीक है। इसमें भी देख लीजिए, ये है पोल से जिस एंगल पे इसको आप इंसिडेंट करेंगे, पोल से उसी एंगल से क्या कर जाएगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। सो दैट इज द रूल नंबर 4, ठीक है। सो दैट इज द एंगल आई एंड दैट विल बी द एंगल आर। ये आपके चारों रूल फिनिश हुए। अब इस रूल्स के फिनिश होने के बाद हम लोग एक एक मिरर को उठाएंगे और उनसे जितने भी तरीके से इमेज बनते हैं हम इमेज के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। इमेज के बारे में हम लोग चर्चा कर पाए उससे पहले हम पूरी जो ये हमारा रूल है, ये रूल हमारे दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि बिना रूल का हम इमेज बना ही नहीं सकते। आपको चौथा रूल के बारे में पता हो या ना हो, लेकिन तीन जो रूल हैं, जो थर्ड जो 1 2 3 हमने अभी चर्चा किया, उन तीनों रूल को आपको आना ही चाहिए। और एक और भी चीज़ क्लियर कर दूं कि सिंगल रे से कभी इमेज नहीं बनती है। कम से कम आपको इमेज बनाने के लिए 2 रे का और 2 रूल्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय दी स्फेरिकल मिरर, और उस स्फेरिकल मिरर में किसी सिंगल मिरर से हम इमेज बनाने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि जो हमारा कॉनकेव मिरर है, उस कॉनकेव मिरर से 6 तरीके की इमेज बनती है। इसलिए पहले चर्चा हम उसी कॉनकेव मिरर पे ही करेंगे। तो हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय दी कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो नेक्स्ट इज दैट इमेज फॉर्मेशन बाय दी कॉनकेव मिरर, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन बाय दी
कॉनकेव मिरर। ठीक, अब इस कॉनकेव मिरर से जो हम इमेज का फॉर्मेशन करेंगे उसमें एक और भी चीज़ ज़रूरी है कि हम चीज़ों को रख कहाँ हैं, हम जो भी ऑब्जेक्ट है उसको हम कहाँ रख रहे हैं, उसके हिसाब से हमारी इमेज कैसी बन रही है। तो मैं आपको बता दूं कि दुनिया में सबसे अगर कोई दूर जगह है तो वो इन्फिनिटी है। तो हम एक एक केसेस का स्टडी करेंगे कि अगर हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं तब इमेज कहाँ बनती है, अगर हम इन्फिनिटी के अलावा और कहीं रखते हैं तब कहाँ इमेज बनती है। तो ऐसे करते करते हमारे 6 केसेस होते हैं और हम सारे केसेस का स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट दी केस फर्स्ट। केस फर्स्ट इज व्हाट इज द केस फर्स्ट? केस फर्स्ट इज दैट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इन्फिनिटी। ठीक है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इन्फिनिटी। ठीक है, व्हेन द object is kept at infinity। ठीक है, infinity। ठीक है, जब कभी ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रख दें, बहुत दूर रख दें, बोला इन्फिनिटी पे रख दें, तब हमारी इमेज कहाँ बनेगी। अब मैं फिर से पूछ दूं कि इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव मिरर की बात मैं कर रहा हूँ। मैं अगर कॉनकेव मिरर बनाऊं तो शायद कॉनकेव मिरर इस तरीके से होगा। ठीक है, बार बार मैंने इसके बारे में चर्चा कर दे रहा हूँ। पीछे से कोटिंग कर देंगे और केव भाग में हम केव भाग को साइडिंग सरफेसेस रख देंगे। ठीक है, ये देखिए, ये इसका F है, ये इसका C है। बाय द वे कि हम कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे इन्फिनिटी पे, और इन्फिनिटी पे जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो बड़ी ही होगा। बाय द वे हम सन की बात कर लें, जैसे हम सन को, हम जो देखते हैं सन का इमेज देखते हैं, जब हम सन के पास पहुंचते हैं तो हमको दिखता है सन तो बहुत बड़ा है, काफ़ी लार्ज है एज कम्पेयर टू द अर्थ। तो हम कम से कम 2 रे तो ले ही जाएंगे। बाय द वे कि एक रे ऐसी आई और इन्फिनिटी से रे जो आती है हमेशा पैरेलल होती है। ठीक है, एक रे इधर से गई, दूसरी रे ऐसी गई। ठीक, हमने हमारे रूल के हिसाब से पढ़ा है कि इन्फिनिटी से आने वाली रे रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होके जाएगी, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये इन्फिनिटी से आने वाली रे रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करेगी, ये ट्रूथ है। ठीक है, सो अब हमको ये दिख रहा है कि जहाँ पे ये जहाँ पे दोनों रे एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगी, इमेज का फॉर्मेशन वही होगा। तो अब हमको इमेज के बारे में लिखना है, इमेज के बारे में लिखना है, इमेज के बारे में 3-4 इंफॉर्मेशन है, वही लिखना है। पहली चीज कि आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा हुआ है, बोला इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। इमेज आपका बना कहाँ, तो ये बना एट फोकस। कहाँ बना? एट फोकस। ठीक है, कैसा बना, बोला आपको दिखता है क्या, कितना बड़ा? नहीं दिखता तो नहीं है, एकदम छोटू सा दिखेगा, एकदम ही, क्योंकि ये कैंसिल आउट कर दी है तो ये तो 100 है, यही बनेगा कंफर्म के लिए। आपको नहीं दिख रहा है तो आप इसका एक नाम दे सकते हैं, पॉइंट साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट ना, ऑफ द ऑब्जेक्ट, एकदम छोटा। ठीक है, स्मॉलर देन भी नहीं बोल सकते, पॉइंट साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकॉज इट कैन नॉट सी। ठीक है, नेक्स्ट कैसा बना, एक चीज और जान लीजिए, जहां ये लाइट, ये जहां भी रे रियली में कट करेंगे, हमने इसको डॉटेड नहीं किया, ये दोनों की दोनों रे एक दूसरे को रियली में कैंसिल आउट करेंगे, इसलिए जहां भी ये रे रियली में कैंसिल आउट करेगी वहां जो इमेज बनेगा कैसा बनेगा, रियल बनेगा। कैसा बनेगा? रियल। रियल हमेशा कैसा होता है, बोला रियल हमेशा जो है, रियल हमेशा इन्वर्टेड होता है। इन्वर्टेड कैसा होता है? रियल हमेशा जो है इन्वर्टेड होता है। ठीक है, रियल। ठीक है, रियल बोलने से इसको हम हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं वास्तविक। ठीक है, वास्तविक हमेशा कैसा होगा? उल्टा होगा। वास्तविक हमेशा उल्टा होगा, क्योंकि आगे में मैं वर्चुअल बताऊंगा, आगे में जो मेरा इमेज बनेगा वर्चुअल मतलब आभासी,
और वर्चुअल हमेशा इरेक्ट रहता है। तो वर्चुअल कभी इरेक्ट का साथ नहीं छोड़ता और रियल कभी इन्वर्टेड का साथ नहीं छोड़ता, ये दोनों एक दूसरे के साथ रहना पसंद करते हैं। इसलिए अब ये तीन इंफॉर्मेशन हमेशा आप जहाँ भी ऑब्जेक्ट रखेंगे, तीन इंफॉर्मेशन हमेशा आपको बतानी है। पहली कि इमेज बनता कहाँ है, कैसा बनता है, किस तरीके से बनता है, कितना बड़ा बनता है, ये चीज़ें आपको हमेशा मेंशन करनी पड़ेगी। फिर से एट फोकस, पॉइंट साइज ऑफ दी ऑब्जेक्ट, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल हमेशा कैसा होगा, बोला रियल हमेशा इन्वर्टेड होगा। ठीक, नेक्स्ट अब हम स्टडी करेंगे कि हमने जो सबसे दूर रखा वो कहाँ रख दिया, बोला इन्फिनिटी पे रखा। अब इन्फिनिटी के बाद भी कोई जगह होती है क्या, बोला हाँ, इन्फिनिटी से अब धीरे धीरे हम पास आएंगे, इस मिरर के पास आएंगे। ये आपका पोल है, ये थोड़ा मैंने छोड़ दिया। ठीक, मिरर इन्फिनिटी से अब धीरे धीरे हम मिरर के पास आएंगे। फिर अब देखेंगे कि जैसे ही पास आएंगे कौन सी डिस्टेंस, कौन सी पोजीशन, कैसी चीज़ें बीच में पड़ती है। तो लगे जब हम इन्फिनिटी से थोड़ा पास आए तो हमको रास्ते में हमको कौन मिला, बोला सेंटर ऑफ कर्वेचर मिला। तो अब जो नेक्स्ट हम बात करेंगे, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सो नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट दी केस नंबर सेकेंड। ठीक है, केस नंबर सेकेंड। ठीक है, केस सेकेंड इज व्हाट, केस सेकेंड इज दैट when the object is kept in between infinity and center of curvature, जिसको मैं C से, ये इन्फिनिटी साइन में लिख नहीं रहा हूँ, इसको आप समझ जाइएगा। इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, फिर से ये C, ये हमारा F है, ये पोल है। ठीक, अब देखिए, बोला हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिए, बोला ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं भी रख दिए। ठीक, बाय द वे कि हमने ऑब्जेक्ट को रखा यहाँ। ठीक है, ये रही हमारी ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, इसके सर को A से, इसके पैर को B से। ठीक है, अब हमें रे इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 रे तो चाहिए ही। Without 2 rays we cannot perform the image। ठीक है, वो भी 2 rays हमारे रूल के हिसाब से होनी चाहिए। तो बाय द वे कि हमने एक रे ऐसी ले गया, ये क्या दिख रहा है, बोला ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, क्योंकि ये क्या है, बोला ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। सो व्हेन अ रे ऑफ लाइट is incident parallel to the principal axis, after reflection it passes from focus। ये कहाँ से पास करेगी, बोला फोकस से पास करेगी, निकल गई फोकस से। ठीक है, ये फोकस है हमारा। ठीक, नेक्स्ट एक और रूल चाहिए, एक कोई और रे चाहिए जो कि आपके रूल के हिसाब से होनी चाहिए। ठीक है, एक और रे चाहिए जो कि आपके रूल के हिसाब से होनी चाहिए। ठीक है, तो आप उसको कैसे पास कराना पसंद करेंगे, बाय द वे कि मैं इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा दूँ। बाय द वे कि मैं इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा दूँ, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली रे रिफ्लेक्शन के बाद उसी रास्ते पे वापस लौट जाती है। ठीक है, अब आप देखिए, आप जब बहुत दूर ऑब्जेक्ट रखे हुए थे, तो बहुत दूर जब ऑब्जेक्ट रखे थे उस टाइम आपका इमेज कहाँ बना हुआ था, बोला फोकस पे बना हुआ था। अब आप जैसे जैसे इधर जाएंगे इमेज आपकी वैसे वैसे इधर आएगी। अब आपको इमेज थोड़ी दिखेगी, जहाँ ये दोनों लाइन एक दूसरे को कैंसिल आउट करी हैं, पहली चीज़ की वहीं तो इसका इमेज बनेगा, और ये उल्टा हो जाएगा। मतलब क्या, इसका पैर चला जाएगा ऊपर
और सर हो जाएगा नीचे, ये है। अब इसको मैं ए डैश बोल दूं और इसको मैं बी डैश बोल दूं। ठीक, मैं अगर इसकी इमेज के बारे में चर्चा करूं तो कैसा बना हुआ है, अब इमेज के बारे में हम इसका इंफॉर्मेशन लिखेंगे। इमेज, इमेज कैसा बना है, पहली चीज कहाँ बना है, तो इन बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ। ठीक है, कैसा बना है, स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटा बना है। कैसा बना है, रियल बना है, क्योंकि ये लाइन रियली में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो रियल बना है और इन्वर्टेड बना है, रियल और इन्वर्टेड। ये चीज याद रखिएगा कि रियल हमेशा कैसा होता है, बोला रियल हमेशा इन्वर्टेड होता है, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक, तो आई थिंक ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि when the object is kept in between infinity and c, then the image is formed in between c and f virtual erect ना, sorry real and inverted, sorry real and inverted in between c and f smaller than the object real and inverted। ठीक, नेक्स्ट हम बात करेंगे केस नंबर थर्ड। केस नंबर थर्ड इज व्हाट, आई थिंक इसमें कुछ छूटता नहीं है। एक छोटी सी चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ मैं ये लिख रहा हूँ क्योंकि आगे मैं फिर से बता पाऊँ या भूल जाऊँ। अब देखिए ये हमारा ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, तो ये है हमारी डायरेक्शन ऑब्जेक्ट। देखिएगा जैसे जैसे हम इधर जा रहे हैं इमेज हमारी वैसे वैसे इधर आएगी। एक कंडीशन आएगी जो आपको इमेज थोड़ी बड़ी मिलेगी, ये है डायरेक्शन ऑफ इमेज की डायरेक्शन किधर है, इमेज की डायरेक्शन इधर है, ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन इधर है। ठीक है, तो नेक्स्ट केस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट वेयर, बोला आपने इन्फिनिटी और सी के बाद, पहले आपने इन्फिनिटी का बात किया, फिर इन बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी बात किया, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो कौन मिलेगा, बोला सी मिल जाएगा। इसलिए अब नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो सी की बात करेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट इज दैट। नेक्स्ट केस थर्ड when the object is kept at C बोलने से सेंटर ऑफ कर्वेचर, C बोलने से सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर। आइए तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हम रख के देखते हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया है, प्लस सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिया है। हमारे रूल के अकॉर्डिंग हमको दो रे चाहिए, अगर दो रे मिल जाएंगे तो हमारा इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो पहला रे हमने फिर से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू रूल। ये कहाँ से पास करेगी, और फोकस से पास कर जाएगी। ठीक, दूसरा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर था, लेकिन ऑब्जेक्ट तो वहीं खड़ी वहां से जा नहीं सकती है। एक और बचता है, यदि हम फोकस से पास कराएं तो प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि इसको ही लेके कर पाए, लेकिन याद रखिएगा कि इसकी जो इमेज है
इमेज भी सही से फॉर्म होनी चाहिए। सो ये वेरी गुड, सही, थोड़ा टेढ़ा हो गया। ठीक, तो जहाँ ये रे एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगी, इमेज का फॉर्मेशन वही होगा। ये देखिए इमेज, ठीक है। और आप देख पाते होंगे कि जितनी बड़ी इमेज ऑब्जेक्ट है उतनी ही बड़ी आपकी इमेज भी बन रही है, ठीक है। तो आप इमेज के बारे में, हम लोग इमेज के बारे में स्टडी करेंगे और इमेज के बारे में फिर से वही 3 पॉइंट हम लिखेंगे। इमेज कैसा है? पहली चीज कहाँ बना? एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। किस तरीके का बना? बोला है सेम साइज ऑफ दी ऑब्जेक्ट के जितना बड़ा बना, ठीक है। नेक्स्ट रियल, क्योंकि लाइन रियली में कट कर रही है तो रियल हमेशा कैसा रहेगा? रियल हमेशा इनवर्टेड रहेगा। कैसा रहेगा? रियल इनवर्टेड, ठीक है। रियल इन्वर्टेड, ठीक है। रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, सेम साइज दी ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। और कहाँ बनेगा? सी पे बनेगा, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, जैसा कि आपको दिख रहा है। आई थिंक इसकी रे डायग्राम भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। ये हम, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे केस 4 की। अब कहाँ रखेंगे? अब हमने सबसे पहले हमने इन्फिनिटी पे रखा, फिर इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा, फिर बाद में हमको सेंटर ऑफ कर्वेचर मिला, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हम खड़े हो गए। अब जैसे ही आगे बढ़ सकते हैं, हमने बोला था ना, ये देखिए, ये डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है। फिर से ये डायरेक्शन ऑफ दी ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन है। तो ये क्या है? बोला डायरेक्शन ऑफ दी इमेज है, ठीक है। अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पहुंचने की कोशिश कर रहा है? इधर बीच में कहीं खड़ा होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन बिटवीन सी एंड एफ। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन बिटवीन सी एंड एफ। Fourth, when the object is kept in between C and F। C बोलने से सेंटर ऑफ कर्वेचर, F बोलने से फोकस, ठीक है। सो फिर से ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। देखिए फिर से अकॉर्डिंग टू रूल, हम फिर से पहला रूल को बार बार फॉलो कर रहे हैं। व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज passes from parallel to the principal axis after reflection it passes from F को जरा सा आगे कर दो, जरा सा, ठीक है। अब ये कहाँ से पास करेगी? बोला ये फोकस से पास कर जाएगी। पहली चीज ये फोकस से पास कर रही है। दूसरा आप कहाँ से पास करा सकते हैं? मतलब दूसरा हम फोकस से पास करा सकते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर थोड़ी दूरी पड़ जा रही है तो हम फिर से फोकस से पास करा दें। तो जैसे ही फोकस से पास कराएंगे ये कहाँ से होके जाएगी? बोला ये
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। बट आपका इमेज कहाँ बनेगा, बोला जहाँ ये दोनों रे एक दूसरे को कैंसिल आउट करी हैं, इमेज का फॉर्मेशन वहीं होगा, इमेज की फॉर्मेशन वहीं होगी। ज़रा सा मैं सी को इधर कर दूँ, ठीक है। ये देखिए ये बने आपकी इमेज, ठीक है। ये ए डैश हो जाएगा, ये बी डैश हो जाएगा, ये ए है, ये बी है, ये सी रहेगा, ठीक। किधर बनी, बियॉन्ड सी, ठीक है। सो अब हम इमेज के बारे में फिर से वही 3 इंफॉर्मेशन हमेशा लिखेंगे, ठीक है। कहाँ बना, फर्स्ट पॉइंट किधर बना, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद बना, ठीक है। कैसा बना, बिगर देन द ऑब्जेक्ट, बिगर देन, मस्ट बिगर नहीं, बिगर देन दी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ा बना। किस तरीके का, रियल बना, ठीक है, रियल बना। और कैसा बना, बोला इनवर्टेड बना, इनवर्टेड, ठीक है, इनवर्टेड, इनवर्टेड बना, ठीक है। ये 3 चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है, क्योंकि यही आपको बतानी है, डायग्राम बनाने के बाद ये चीज़ें आपको हमेशा बतानी है, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ केस, फिफ्थ केस इज व्हाट, अब उसके बीच में कोई जगह तो बची नहीं, और उसकी मजबूरी है कि उसको एफ पे जाना ही पड़ेगा, ठीक है। इसलिए नेक्स्ट केस फिफ्थ की बात करें, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट F4, ठीक है। सो नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द केस नंबर फिफ्थ, केस फिफ्थ, ठीक है। केस फिफ्थ इज व्हाट, केस फिफ्थ व्हेन द ऑब्जेक्ट is kept at where, focus, ठीक है। कहाँ रखेंगे हम लोग, बोला फोकस पे रखेंगे। यदि ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे तब हमारा इमेज कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, है ना, किस तरीके से बनेगा और कितना बड़ा बनेगा, ठीक। सो नेक्स्ट नेक्स्ट ऑब्जेक्ट को अब हम रख देते हैं एफ पे, उसी के हिसाब से हमें रेडी पास करनी पड़ेगी। पहला रूल हमारा सब में कॉमन है, ये देखिए, क्योंकि थोड़ा इजी हो रहा है। ये रे हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास किया तो ये फोकस से निकल जाएगी। दूसरा क्या करेंगे, आप फोकस से पास नहीं करा सकते, फोकस से ले ही नहीं सकते, या पास भले कर सकती है लेकिन वहाँ से निकल नहीं सकती क्योंकि तो खड़ा है वहीं पे, ठीक है। सेकेंड आपको दिखता है, सेकेंड जो है आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसको पास करा दीजिए। ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, थोड़ा सा और सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये रे ऐसी हो सकती है। अब देखिए ये दोनों रे, सॉरी सॉरी सॉरी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। आई थिंक ये दोनों रे कैसे दिख रही है, पैरेलल दिख रही है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली रे आफ्टर रिफ्लेक्शन इट्स सेंड बैक एट द सेम पाथ, फिर से सेम पाथ पे आ जा रही है, वापिस से इसी पाथ पे आ जा रही है, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब आप इसको देखिए, मैंने एक चीज बताया था कि अगर कोई रे पैरेलल हो तो आप इतना समझ लीजिएगा कि वो जाके शायद इन्फिनिटी पे मिल सकती है। कहाँ मिलेगी, इन्फिनिटी, पीछे कोई चांस नहीं है क्योंकि इधर पैरेलल दिख रही है। तो अब इसमें हम इमेज के बारे में स्टडी करेंगे, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द इमेज। और फिर से आपको एक चीज बता दूं, जो मैंने फिर पहला केस इसका स्टार्ट किया था जब हमने इन्फिनिटी पे रखा था, तो उस टाइम में इमेज हमारा कहाँ बना था, बोला उस टाइम में हमारा जो इमेज बना हुआ था वो बना हुआ था एफ पे। ये जस्ट उसी का उल्टा है, उल्टा है बोलने से कि अब हम ऑब्जेक्ट को ही अगर फोकस पे रख देंगे तो इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा। तो इमेज के बारे में बात करें तो कहाँ बनेगा, एट इन्फिनिटी, ठीक है।
कैसा बनेगा बोला, आप इन्फिनिटी पे जाके देखिएगा तब पता चलेगा। तो मच बिगर देन दी ऑब्जेक्ट, बहुत बड़ा, मच बिगर, मच बिगर देन दी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, बार बार बोल रहा हूँ कि ये भी लाइट रे रियली में मिल रही है, इसलिए ये रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। मच बिगर देन दी ऑब्जेक्ट, हाउ पॉसिबल मच बिगर देन दी ऑब्जेक्ट, जैसे आप सन को देखते हैं तो आप सन का इमेज देखते हैं, सन को थोड़ी देखते हैं, जैसे ही आप वहां पहुंचेंगे आपको पता चलेगा सन तो अर्थ से भी कई गुना भारी दिखता है, ठीक है। सो दैट्स इमेज ओनली वी कैन सी द इमेज ऑफ द सन, वी कैन नॉट सी द रियल इमेज ऑफ द सन, ठीक है। सो जब भी आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे, सॉरी फोकस पे रखेंगे, उसका इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा, मच बिगर देन दी ऑब्जेक्ट बनेगा, रियल बनेगा एंड इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है। लास्ट केस, और मैं समझता हूँ कि इसकी इमेज फॉर्मेशन को आज मैं सुपुर्द खाक कर दूंगा, खत्म करके रख दूंगा। ये है कि मेरा वीडियो थोड़ा लंबा होगा, मैं समझ रहा हूँ कि लंबा होगा, हो सकता है आपको बोर हो, लेकिन आप पढ़ने की कोशिश करिएगा, बिना मेहनत का कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। लेबर नेवर गोज इन वैन, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है, इसलिए आप इसको थोड़ा शिद्दत के साथ देखने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट केस, 6 केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट, अब आप बताइए, देखिए ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, बोला इधर की पूरी कहानी हमने समाप्त कर दी, अब इसकी मजबूरी है कि इसको बीच में कहीं रहना पड़ेगा, ठीक है। सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन बिटवीन फोकस एंड पोल, ठीक है। ठीक, केस 6 when the object is kept in between F and P. What is the P and what is the F? P for pole, F for focus, and P for pole, ठीक है। फोकस और पोल के बीच में रखेंगे तब इमेज कैसा बनेगा, कितना बड़ा बनेगा और किधर बनेगा, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। और यही 6 केस है जिसमें जो हम थोड़ा अपनी जनरल लाइफ में इसको यूज करते हैं। इसका 6 केस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको थोड़ा टाइम से देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये ठीक। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू रूल हम अपना रे पास करते हैं। फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग हमने ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास कराया। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस फ्रॉम, थोड़ा मेरे को ऑब्जेक्ट को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को मुझे थोड़ा और बड़ा करना पड़ेगा। ये रही आपकी ऑब्जेक्ट, ठीक है। कोटिंग तो करना ही भूल गया, ये लीजिए मैं कोटिंग कर दूँ उसकी। ये when the ray passes from parallel to the principal axis after reflection it passes from the focus, ठीक। एक तो हो गया, दूसरा क्या करें, मतलब दूसरा F से पास कराएं, उसके लिए ये मिल ही नहीं पाएगा। मुझे ये ज़्यादा आसान लगता है, ये मैं रे इधर से लेके आऊँ, ये रे मैं इधर से लेके आऊँ, मुझे लगेगा कि सेंटर से ये रे वैसी, पहली चीज़ कि ऑब्जेक्ट से रे निकलेगी तभी आपको इमेज बनेगा,
ये ऑब्जेक्ट से रे निकली और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए फिर वापस मिरर पे गई, लेकिन इसकी कहानी ये है कि ये उधर जाएगी नहीं क्योंकि हमने कोटिंग करके रखी है, तो जाएगी फिर वापस चली आएगी। थोड़ा इसको ढंग से, ये ऐसी, ठीक, गई फिर चली गई, ठीक। अब हम अगर इधर इसको बैक में उड़ाते भी हैं तो हमको दिखने से ये लग रहा है कि दोनों नाम पैरेलल कहीं मिलेंगी नहीं, ये इन्फिनिटी पे भी नहीं मिलेगी। आप देख पा रहे हैं इसे फ्लैट होती जा रही है, फ्लैट होती जा रही है, इससे मतलब ये लग रहा है कि कहीं इन्फिनिटी पे भी नहीं मिलेगी। तो अब हमारी मजबूरी है कि इसको हम पीछे मिलाएं, पीछे इसको बैक में प्रोड्यूस करें, ठीक है। तो जैसे इसको हम बैक में प्रोड्यूस करते हैं तो ये बैक में यहाँ पहुंची और ये यहाँ पहुंची ऐसी। जैसे ही बैक प्रोड्यूस करेंगे हम सारा काम डॉटेड करेंगे, ठीक है। तो हमारा इमेज भी जो बनेगा वो डॉटेड फॉर्म में ही बनेगा, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ये ए डैश है, ये बी डैश है। अब क्या हम सोच पा रहे हैं इमेज के बारे में? इमेज के बारे में हम ये सोच पा रहे हैं कि इमेज जो है हमारा, ठीक है, हमारा जो इमेज है वो कैसा दिख रहा है। अब फिर से हम वही इंफॉर्मेशन इमेज के बारे में लिखेंगे। क्या इमेज के बारे में लिखेंगे? कैसा बना? बोला है कि रियल तो नहीं बना, कंफर्म है, क्योंकि ये जो लाइन दोनों हैं ये रियली कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं करी। हमने इसको बैक में प्रोड्यूस किया, और बैक में प्रोड्यूस करना मतलब हमने इसको वर्चुअली इंटरसेक्ट कराया। तो इसका जो इमेज बनेगा, पहली चीज की बिहाइंड द मिरर बनेगा। कैसा बनेगा? बिहाइंड द मिरर ना, दर्पण के पीछे बनेगा, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। कैसा बनेगा? बोला है कि बिगर देन द ऑब्जेक्ट, बिगर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा, वर्चुअल बनेगा। कैसा बनेगा? वर्चुअल बनेगा, वर्चुअल और वर्चुअल कैसा रहता है? वर्चुअल हमेशा इरेक्ट रहता है। वर्चुअल हमेशा कैसा रहता है? इरेक्ट रहता है। वर्चुअल बोलने से, वर्चुअल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं आभासी। क्या बोलते हैं? आभासी। मैं देखिए लिखता हूं हिंदी में, आभासी, ठीक है, आभासी। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा। क्या होता है? सीधा, ठीक है। तो अब देखिए मैं इसमें फिर से मैंने एक बार अपने ट्रिक का जिक्र करता हूँ कि आभासी में सी आया है, आभासी में सी आया है, सीधा में भी सी आया है, इसलिए सी के साथ रहना पसंद करेगा। मीन्स आभासी हमेशा कैसा होगा? सीधा ही होगा, ठीक है। आभासी हमेशा कैसा होगा? सीधा होगा। इसका मतलब यह है कि वर्चुअल हमेशा इरेक्ट के साथ रहना पसंद करता है, ठीक है। तो केस 6 का भी हमने स्टडी कर लिया। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इन बिटवीन F and P, the image is formed behind the mirror, bigger than the object, virtual and erect। और इसी वाले केस को हम अपनी जनरल लाइफ में यूज करते हैं। जो आप सेविंग मिरर की बात करते हैं, ये वही वाला मिरर है। आप अच्छे खासे सैलून में जाएंगे तो आपको ये मिरर लगा रहता है, और आप देखिएगा कि आपकी जो चेयर होती है, जो चेयर लगाता है वो मिरर थोड़ा बड़ा होता है, पहले से बड़ा होता है। आपकी जो चेयर होगी इसी पोल और एफ के बीच में, क्योंकि ये मिरर को हमने किसी होलो स्फीयर को काट के बनाया है, इसका सेंटर हुआ होगा ये उसी हिसाब से। तो चेयर भी आपको इसी बीच में ऐसे यहाँ रख देता है और आपको यहाँ बैठा देता है। तो आप देखेंगे कि जैसे आपका शेविंग करने जाता है तो आपके सर के बाल या आपकी दाढ़ी के बाल उसको खूब अच्छे बड़े दिखते हैं, बाकायदे अच्छे से अपना शेविंग कर देता है, ठीक है। सो दैट्स केस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि वीडियो हमारी लंबी होगी,
मैं समझ पा रहा हूँ कि लंबी होगी, लेकिन आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिना कुछ खोए कुछ मिलने वाला नहीं है। जैसा कि किसी ने कहा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ वो मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा, मिलने का मज़ा भी आएगा। तो आप थोड़ा मेहनत करिए, सारी चीज़ का मज़ा आएगा, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको हर वो चीज़ दूंगा जो आपको ज़रूरत है। मैं एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन यहाँ राइट डाउन कर दूंगा, आपको केवल और केवल वीडियो देखनी है और धीरे से निकल जाने एग्जाम में, ठीक है। और ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, आप ये मत मानिएगा कि खाली खाली 10th लेवल का ही है। मैं इतना इसको शिद्दत के साथ बता दूंगा कि आपको एग्जाम फिजिक्स से रिलेटेड, या ये कह लीजिए जिस भी चैप्टर की बात करूं, जैसे मैं अभी रिफ्लेक्शन का बात कर रहा हूं, तो इससे रिलेटेड जो भी हिंदुस्तान के किसी भी एग्जाम में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे, मैं इतना दावे के साथ कहता हूं कि आपका जो थ्योरी पार्ट है वो मैं बड़ा बाकायदे आपको क्लियर कर पाऊंगा, ठीक है। इसलिए आप इसको शिद्दत से देखिए। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। Image formation by convex mirror. Image formation by convex mirror, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, ठीक। अब कॉन्वेक्स मिरर से सही पूछिए तो एक ही तरीके का इमेज बनता है, लेकिन कई कई बुक में वो दोनों केसेस दिया है, तो मैं दोनों केसेस के बारे में स्टडी कर देता हूँ। वैसे कॉन्वेक्स मिरर से केवल और केवल एक ही तरीके का इमेज बनता है। आप उसको चाहे जितना भी दूर रखेंगे, उसका इमेज बिहाइंड द मिरर बनेगा, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा, स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट बनेगा। इसीलिए इसको हम साइड व्यू मिरर के रूप में यूज करते हैं। तो हम दोनों केस का स्टडी कर देते हैं। बाय द वे कि पहले मैं मिरर बना दूं, ठीक है। सो केस फर्स्ट इज दैट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इंफिनिटी, when the object is kept at infinity, ठीक है। ये आपका है कॉन्वेक्स मिरर। पीछे इसके कर्व पार्ट से हम कोटिंग कर देंगे। ब्लंगिंग आउट सरफेसेस पे हम शाइनिंग सरफेस बनाएंगे। ये पोल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, कहीं न कहीं सी होगा, ये आपका एफ होगा, ठीक है। फिर से वही चीज़ें, आप ऑब्जेक्ट हमेशा कहीं इंफिनिटी पे रखते हैं तो हमेशा ऑब्जेक्ट से जो रे आएगी वो पैरेलल आएगी। बाय द वे कि हम ये एक रे ऐसे लेके गए पैरेलल, दूसरी रे एक ऐसे पैरेलल लेके गए, तो आपको पता है कि पीछे हमने कोटिंग करके रखी है, तो ये पहली चीज़ तो पीछे जाएगी नहीं, इसी मिरर से वापस से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये भी वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। लेकिन हमें ऐसा लगेगा, इट सीम्स टू बी कि ये कहीं पीछे से आ रही है, ठीक है। तो आप देखिएगा कि ये दोनों ही रे ऐसे डाइवर्ज हो जा रही हैं और इधर कहीं भी कैंसिल आउट नहीं करेंगे। इनको हमारी मजबूरी है कि पीछे ही कैंसिल आउट कराना ही पड़ेगा। बाय द वे कि रूल भी हमारा ये कहता है। तो इसलिए अगर इमेज के बारे में हम बात करें तो इनका इमेज बना कहाँ, बोला इनकी जो इमेज है वो बनी एफ, कहाँ बनी, एट एफ बनी। कैसी बनी, मच इसमें पॉइंट साइज अब दिख नहीं रही है, इसलिए आप इसको बोल दीजिए कि पॉइंट साइज ऑफ दी
ऑब्जेक्ट, ठीक है, पॉइंट साइज ऑफ दी ऑब्जेक्ट। थर्ड क्या होगा, बोला है कि कैसे ये पूरी जो रे रियली में इंटरसेक्ट करें कि वर्चुअल, नहीं ये वर्चुअल, इसलिए है सॉरी, हाँ हाँ वर्चुअल, वर्चुअल वर्चुअल है, वर्चुअल वर्चुअल हमेशा कैसा होता है, मतलब वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होता है, आभासी सीधा होता है, ठीक है। वर्चुअल हमेशा कैसा होता है, वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होता है, आभासी आभासी हमेशा ही सीधा होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ये हमने रखा था इन्फिनिटी पे, लेकिन इसमें हम जैसे हमने कॉन्केव मिरर में 6 केसेस का जिक्र किया था, इसमें 6 केसेस होती ही नहीं है, इसके सही पूछिए तो एक ही केस हो जाता है, लेकिन बुक में दिया है इसलिए हमने थोड़ा सा चर्चा कर दिया। अब इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी आप ऑब्जेक्ट रखेंगे, इसका इमेज हमेशा पोल और फोकस के बीच में ही बनेगा, इसलिए जो मैं दूसरा केस लिखूंगा उसको मैं लिखूंगा व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल एनीवेयर, ठीक है, ये केस मैं लिखूंगा। आई थिंक इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिखना है लिख लीजिए, जैसे भी करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं केस सेकेंड। केस सेकेंड, केस सेकेंड, when the object is kept in between infinity and pole, P for pole anywhere ना, पोल इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी रखिए, इसलिए हमने देखिए वर्ड थोड़ा सा कुछ इसमें चेंज किया, एनीवेयर कहीं भी रखिए। अब देखिए मैं इसको पहले बना दूं, ये आपका पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये सी और ये हो जाएगा इसका एफ, ठीक है। ये हमारा पोल हो जाएगा, ठीक। बाय द वे कि हमने एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे, जरा इसकी मैं कोटिंग कर दूँ, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू रूल, फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग अगर हम रे ले जाते हैं तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली रे, इसको छोटा करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को, ये है ऑब्जेक्ट, ये, ठीक है। When a ray of light is passes through parallel to the principal axis, after reflection it passes from focus, but इसमें it seems to comes from the focus, ठीक है, ये रहे, ठीक। दूसरा, कम से कम आपको 2 रे तो चाहिए ही चाहिए होगा, मतलब दूसरा रे हम कैसे पास कराएं, मतलब दूसरा रे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा दें। ये देखिए, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर को जाएगा, लेकिन जाएगा नहीं क्योंकि पीछे हमने कोटिंग कर दी है, पीछे हमने कोटिंग करके रखी है, इसलिए पीछे तो जाएगा ही नहीं, पीछे जाने का कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता है, लेकिन हमें ऐसा लगेगा कि ये जाएगा पीछे, इसलिए पीछे हम इसको डॉटेड ले जाएंगे और सेंटर के पास तक ले जाएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास तक। ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये दोनों रे एक दूसरे को कहाँ कैंसिल आउट करेंगे, पहली चीज ये जाएगी यहाँ से और वापस इसी मिरर से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, जाने और आने का रास्ता ही देखिए, जहाँ ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वही इमेज बनेगा, सो दैट इज द इमेज। ये है ए, ये है बी, ये है ए डैश और ये है बी डैश। देखिए कैसी बनी, वर्चुअल बनी, इरेक्ट बनी, आभासी बनी, सीधा बनी, स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट बनी, ठीक है।
सो इमेज के बारे में लिखिए कैसा बनी, किसके बीच में, इन बिटवीन पोल एंड एफ, ठीक है, पोल एंड एफ, ठीक है। कैसा बनी, स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट से छोटी बनी। कैसी, वर्चुअल, और वर्चुअल हमेशा कैसा होता है, वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होता है, ठीक है। आभासी हमेशा सीधा होता है, ठीक है। आभासी हमेशा सीधा ही होता है, ठीक है। ठीक, तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर जब कभी भी आपको आए तो आप दोनों रूल इसमें कर सकते हैं, लेकिन ये आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा प्रचलित यही है कि केस सेकेंड ही है, इसको आप सेकेंड मानिए चाहे इसको फर्स्ट मानिए, जो मानना वो मान लीजिए। इससे हमेशा और हमेशा इमेज जो बनती है वो वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है, बिहाइंड, ठीक है, वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है, बिहाइंड द मिरर बनती है, ठीक है। और हमेशा किसके बीच में बनती है, बोला है कि पोल और एफ के बीच में बनती है, ठीक है, पोल और एफ के बीच में बनती है, ठीक है। सो इन बिटवीन पी एंड एफ स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, यहाँ आप इसको लिख सकते हैं बिहाइंड द मिरर, ठीक है, मिरर के पीछे, ठीक है, ये है। तो स्फेरिकल मिरर से जो दोनों टाइप से जो हमारे इमेज बनते हैं हमने इसको खत्म किया, और अब इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, इन पे क्वेश्चन कैसे आते हैं उससे पहले मैं इनका एक छोटा सा साइन कन्वेंशन होती है, साइन कन्वेंशन के बारे में जिक्र करेंगे कि जो ऑब्जेक्ट रखते हैं उस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, जो इमेज बनती है उस इमेज को हम लोग क्या बोलते हैं, ये सारा चीज़ का जिक्र भी मैं करूँगा ही। तो आई थिंक कि ये क्लियर हो गया होगा, इसको मैं रफ करना चाहता हूँ। ठीक है, सो नेक्स्ट, अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि कैसे स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं और क्या क्या सी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन और इनसे रिलेटेड जो भी टर्म हैं, जो भी टर्म हम यूज़ करते हैं, उन सारी चीज़ों का जिक्र करेंगे। उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगी साइन कन्वेंशन, जिसमें 90% लोग फंसते हैं उसके साइन कन्वेंशन में। तो साइन कन्वेंशन हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। उसके लिए आप उसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और जो भी कमी है मुझे बताइए। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।